चीन दिखा रहा था अपने 5वीं पीढ़ी के J-20 विमानों पर गुरूर। भारत ने बेहद दमदार एयर डिफेंस सिस्टम पर काम किया शुरू। विमानों से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलों का होगा तगड़ा इंतजाम। तो चीन भारत को अपने J-20 विमानों की ताकत दिखा रहा था, लेकिन भारत ने इसके जवाब में दोस्त रूस की पॉलिसी को अपनाया है। दरअसल कभी रूस विमानों की तकनीक में अमेरिका से आगे था, लेकिन फिर अमेरिका ने अपना पूरा दमखम लगा के अपने एरोस्पेस को मजबूत बनाया और आज उसके पास F-35 विमान है। रूस 5वीं पीढ़ी का विमान बनाने में अमेरिका से लेट हो गया। हालांकि अब वो सुखोई 57 जैसा विमान बना चुका है, लेकिन अमेरिका के F-35 को चुनौती देने के लिए उसने S-400 सिस्टम को विकसित किया था। वही हालत आज भारत की है। भारत फिलहाल अपने 5वीं पीढ़ी के विमानों के विकास में लगा है, लेकिन चीन के J-20 विमानों के इलाज के लिए वो बेहद ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम विकसित कर रहा है। भारत को अपने एम का विमान को बनाने में 10 सालों का वक्त लग सकता है, जबकि वो अपने कुश प्रोजेक्ट के तहत जल्द ही ताकतवर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लेगा। ये इतना जबरदस्त होगा कि इसके आगे हाइपरसोनिक मिसाइलें भी दम तोड़ देंगी। तो आइए जानते हैं कि भारत अपने सुरक्षा कवच को मजबूत बनाने के लिए क्या इंतजाम कर रहा है। कुश एयर डिफेंस 3 घातक इंटरसेप्टर मिसाइलों से होगा लैस। शॉर्ट रेंज से लेकर हाई रेंज तक की चुनौतियों को करेगा नाकाम। मिडिल ईस्ट में हम इजराइल को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ते हुए देख रहे हैं, जिन्हें एक साथ इजराइल मिट्टी में मिला रहा है, लेकिन भारत की हालत उससे भी पेचीदा है। इसकी वजह यह है कि भारत के खिलाफ सिस्टमेटिक 2 देश हैं और दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, लेकिन भारत ने इन दोनों को एक साथ हैंडल करने का तगड़ा इंतजाम किया है, जिसके तहत उसने ताकतवर डिफेंस सिस्टम के साथ घातक आक्रामक क्षमता को विकसित किया है। भारत की आक्रामक क्षमताओं के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे भारत डिफेंस के लिए क्या इंतजाम कर रहा है। भारत ने अपने हर शहर को हवाई खतरों से सुरक्षित करने के लिए ताकतवर डिफेंस सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया है। इसे प्रोजेक्ट कुश नाम दिया गया है। इसके तहत भारत के तमाम स्वदेशी और विदेशी डिफेंस सिस्टम को भी साथ में जोड़ा जाएगा। वहीं कुश एयर डिफेंस सिस्टम में 3 तरह की मिसाइलें होंगी, जो तमाम विमानों, ड्रोन्स और मिसाइलों को तबाह कर सकेंगी, जबकि ये सिस्टम 350 किलोमीटर की दूरी पर ही किसी खतरे को तबाह कर सकेगा। इसकी तमाम क्षमताओं को हम ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। कुश डिफेंस सिस्टम दुश्मन की हर हरकत को 350 किलोमीटर पहले ही नेस्तनाबूद कर देगा। ये इजराइल के आयरन डोम से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर होगा। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पैट्रियट और रूसी S-400 भी इसकी क्षमता के आगे फीके पड़ जाएंगे। इसे M1, M2 और M3 3 तरह की घातक मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। M1 मिसाइल आकाश NG की तरह होगी, जो 100 किलोमीटर की रेंज में चुनौतियों को तबाह करेगी। इसे जबरदस्त क्षमताओं से अपग्रेड करने के लिए इसमें ड्यूअल पल्स मोटर और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार से लैस किया जाएगा, जिसकी वजह से ये टारगेट को ढूंढकर तबाह कर सकेगी। M2 इंटरसेप्टर मिसाइलों में MRSAM मिसाइलों की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए सॉलिड बूस्टर का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा, जो क्रूज मिसाइलों और छोटे लड़ाकू विमानों को भी मार गिराने में सक्षम होगा। ये 150 किमी की दूरी में मौजूद चुनौतियों को तबाह करने में सक्षम होगा, जबकि M3 इंटरसेप्टर मिसाइलें भी MRSAM मिसाइलों की तकनीक का इस्तेमाल करेंगी, लेकिन ये इनकी क्षमताओं को बढ़ाने वाले उच्च दहन क्षमता और दमदार थ्रस्ट वाले इंजन का इस्तेमाल करेंगी, जो 250 किमी तक दुश्मन के किसी भी हवाई लड़ाकू विमानों को तबाह कर सकेगा, जबकि 350 किमी की दूरी में मौजूद किसी भी एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट या अवैक्स विमानों को तबाह कर सकेंगी, जो कि एक चलता फिरता रडार होता है और जंग के वक्त अपने खेमे के लड़ाकू विमानों के लिए बड़ा खतरा होता है। जबकि ये मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइलों को भी हवा में बर्बाद करने की क्षमता रखेगी। भारत की हवाई सुरक्षा के लिए ये सिस्टम अभेद्य कवच साबित होगा, जो भारत की जंगी क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह होगी कि ये सिस्टम रूस के S-400 सिस्टम और भारत में मौजूद आकाश सिस्टम सहित इजरायली MRSAM सिस्टम से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करने की क्षमता रखेगा। इन सारे डिफेंस सिस्टम को एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड किया जाएगा। अगर किसी चुनौती को रोकने में S-400 नाकाम होता है, तो वो तुरंत ही कुश सिस्टम को कम्युनिकेट करेगा और वो उसे मार गिराएगा।
इस सिस्टम की ये क्षमता इसे बेहद जबरदस्त बनाती है, जिसमें देशी डिफेंस सिस्टम विदेशी डिफेंस सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करने की क्षमता रखेगा। इस सिस्टम की M1 मिसाइलें कम दूरी पर उड़ रहे विमानों, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को टारगेट कर सकती हैं, जबकि M2 मिसाइलें मीडियम रेंज की मिसाइलों, ड्रोन, लड़ाकू विमानों को उड़ाने की क्षमता रखती है। वहीं M3 मिसाइलें लॉन्ग रेंज की मिसाइलों, ऊंचाई पर उड़ रहे विमानों और हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी तबाह करने की क्षमता रखेंगी। इस सिस्टम को इस ढंग से तैयार किया जा रहा है कि जैसे जैसे हवाई चुनौतियों में बदलाव होता जाता है, वैसे वैसे इसे अपग्रेड किया जा सकेगा। मतलब ये सिस्टम एडवांस इंटरसेप्टर मिसाइलों को सपोर्ट कर सकेगा। हाइपरसोनिक मिसाइलों की स्पीड बेहद ज्यादा होती है, इन्हें रोकना बेहद मुश्किल होता है, जबकि 5वीं पीढ़ी के विमान स्टील्थ क्षमता से लैस होते हैं। ऐसे में इन्हें डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन कुछ सिस्टम इन सारे खतरों के नाकाम करने की ताकत रखेगा। इसके अलावा भारत अपनी आक्रामक क्षमता को भी बेहद मजबूत बना रहा है। समंदर में दनादन तैनात करता जा रहा परमाणु क्षमता से लैस सबमरीन्स, आसमान में मजबूती के लिए बनाए जा रहे घातक और दमदार लड़ाकू विमान। भारत केवल अपनी सुरक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम तैयार नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी आक्रामक क्षमता को भी मजबूत बना रहा है। HAL इस बात की कवायद कर रही है कि भारत के अंदर एक विमान बनाने वाली निजी कंपनी तैयार हो, जिससे कि भारत की हवाई क्षमता को मजबूती देने में मदद मिल सके। इससे भारत में हर साल ज्यादा विमान बनाने की क्षमता होगी और वायुसेना में एक साथ बड़ी संख्या में नए विमानों की तैनाती हो सकेगी, जबकि इससे भारत के अंदर रोजगार भी होगा और एरोस्पेस सेक्टर में आने के लिए युवाओं में कंपटीशन भी बढ़ेगा। भारत इस वक्त एमका और तेजस विमानों पर जोर दे रहा है। एमका भारत का बहुप्रतीक्षित और हाईली एडवांस प्रोजेक्ट है। इस विमान के प्रोडक्शन के वक्त तक भारत में जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा चुका होगा। इसके अलावा भारत समंदर में भी अपने को बेहद मजबूत बनाने में लगा है। भारत के पास कभी केवल एक परमाणु पनडुब्बी थी, जिसे वो रूस से लीज पर लेकर ऑपरेट कर रहा था, लेकिन आज भारत के पास 3 स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियां हैं, जबकि भारत और भी सबमरीन्स तैयार कर रहा है। इनमें से एक कुछ ही वक्त के बाद नौसेना में शामिल होगी, जबकि रूस की पनडुब्बी आने के बाद भारत के खेमे में 5 परमाणु पनडुब्बियां होंगी। वहीं भारत सरकार ने 2 और परमाणु पनडुब्बियों को बनाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जिससे भारत चीनी नौसेना को दमदारी से टक्कर दे सकेगा। चीनी नौसेना इस वक्त 10 से ज्यादा परमाणु पनडुब्बियों का इस्तेमाल करती है। ऐसे में भारत के खेमे में दनादन एक के बाद एक परमाणु सबमरीन्स की एंट्री ये दिखाती है कि भारत अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए कितना तैयार है। इसके अलावा भारत बेहद घातक मिसाइलों का भी निर्माण करता जा रहा है। ब्रह्मोस का लेवल बनाए रखने के लिए इसे वक्त के हिसाब से इंप्रूव किया जा रहा है, जबकि इसका हाइपरसोनिक वर्जन भी तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा DRDO खुद भी 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें तैयार कर रहा है, जबकि ब्रह्मोस एरोस्पेस एक तरफ तो ब्रह्मोस की स्पीड को 3 मैक से बढ़ाकर 5 मैक तक ले जाने पर काम कर रहा है, जबकि ब्रह्मोस 2 की स्पीड मैक 6 से मैक 7 तक हो सकती है। DRDO ने जोरावर जैसे ढांसू टैंक बनाकर भी अपनी जबरदस्त क्षमता का प्रदर्शन किया है, जो भारतीय सेना को अजेय बनाने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, भारत के कुछ प्रोजेक्ट और रक्षा तैयारियों पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपने विचार जरूर रखें।